उन्होंने बताया कि इसे डिप्रेशन और एंजाइटी के साइन आने स्टार्ट हो गए हैं। लेकिन मतलब मेरे साथ ऐसा हो रहा था एंजाइटी, तो मैं ऐसे करके मम्मी को फोन कर रहा हूँ, रो रहा हूँ, मम्मी मुझे माफ करो, मुझे घर जाना है। मैं लिटरली रोया हूँ। जिसने मुझसे पूछा था कि मेरे साथ रूम लेना है कि नहीं, तब मैंने मना कर दिया था। अब मैं उसके साथ पहाड़ों में, वाह मैं रहती तो कितना अच्छा होता, वाह कितना अच्छा मौसम है, ये है तू वहाँ पे फोटोज वीडियोस। भाई तुम वहाँ पे घूमने नहीं गए हो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू आवर वेरी फर्स्ट स्टोरी टाइम वीडियो। सो क्योंकि स्टोरी टाइम पे व्यूज आते हैं, वन ऑफ द पॉइंट, बट मैंने ये सोचा हुआ था बहुत पहले से, जब मैं 4th ईयर का मेरा स्टार्टिंग हुआ था तब। और जैसे कि आप सबको पता ही होगा कि मेरा 4th ईयर खत्म हो चुका है, लाइक मेरी इंजीनियरिंग खत्म हो गई है। सो आई एम हियर टू शेयर माय फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर इन वन वीडियोज ऑफ दिस काइंड स्टोरी टाइम। एंड आगे भी अगर कंटिन्यू करेंगे, अगर रेस्पॉन्स अच्छा आ रहा तो। सो टुडे आई विल बी शेयरिंग माय फर्स्ट ईयर, एंड फर्स्ट ईयर इज गोइंग टू बी अ वेरी लॉन्ग वीडियो बिकॉज बहुत कुछ हुआ था, बहुत कुछ। अगर मैं इन डिटेल में पहुंच गया तो बहुत लंबी हो सकती है वीडियो। सो विदाउट एनी डिले हम स्टार्ट कर देते हैं। सो फर्स्ट ईयर मेरा स्टार्ट हुआ था इन सितंबर 2021 एंड 10th ऑफ सितंबर को मुझे पूरा याद है। और हमारा एक हफ्ते इंडक्शन प्रोग्राम चला था एंड उस टाइम पे कोविड था, तो मैं घर पे ही था, तो सब कुछ ऑनलाइन हुआ था। एक तो ये सबसे बड़ा वी कैन से डिसएडवांटेज था हमारे वाले बैच के लिए, क्योंकि हमारे कॉलेज जहाँ पे है वहाँ पे इंडक्शन के लिए बहुत बाहर घूम, मतलब एक दो ट्रिप्स भी होती हैं बच्चों की स्टार्टिंग में, जो कि कवर करती हैं आसपास के टूरिस्ट प्लेसेस को। तो हमारा तो कुछ नहीं हुआ वो सब। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि हमारा पहला सेमेस्टर इस बीत गया बहुत अच्छे से, क्योंकि मैं घर पे ही था, पूरा सेमेस्टर निकला। देन सेकंड, उसमें कुछ नहीं हुआ, उसमें सिंपल था सब कुछ, उसमें इतना कुछ नहीं हुआ। सेकंड सेमेस्टर में ही हुआ है जो सब कुछ हुआ है, एंड इट वाज द वर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ माय लाइफ। मैं आज भी रो जाता हूँ अगर मैं उसको किसी को बता रहा होता हूँ। अब स्टार्ट करता हूँ कि फर्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट हुआ, खत्म हो गया दिसंबर में, जनवरी में, और रिजल्ट आ गया, सब कुछ ठीक है। सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट होता है, तो हमें पहले से ही पता था कि अब शायद हमें कॉलेज में बुला लिया जाएगा, क्योंकि बच्चे पहले से भी वहां पे थे। मतलब ऑप्शनल था कि आप आ भी सकते हो या घर पे भी रह सकते हो। तो मोस्ट ऑफ द बच्चों ने डिसाइड किया कि वो ऑनलाइन मोड में ही रहेंगे। तो सेकंड सेमेस्टर में पक्का था कि हमें बुलाएंगे। तो सेकंड सेमेस्टर में क्या होता है कि ऐसा था कि होली के पहले पहले हमारा फैब में, जनवरी के पता नहीं फैब के स्टार्टिंग में स्टार्ट हुआ हमारा सेकंड सेमेस्टर, और उसके एक पेपर हो गए ऑनलाइन ही। फिर हमें बुलाया गया उसके तुरंत बाद, होली के तुरंत बाद, हमें कॉलेज में कि अब आपको आना है एंड ऑल दिस। तो हम गए एंड आई एम वेरी एक्साइटेड कि चलो मेरा कॉलेज लाइफ स्टार्ट हो रही है, ये करेंगे, मजे करेंगे, फ्रेंड्स बनेंगे, ये बनेगा वो बनेगा। फाइनली जिन बच्चों को ऑनलाइन देख रहे थे, मतलब सुन रहे थे, देख रहे थे, अब उनको ऑफलाइन मिलने का मौका मिलेगा, ये वो। ऊपर से कि मेरा हिमाचल में, तो लोग कहते थे वाह, बहुत, मेरे कजन पढ़ता था कि बहुत, उसकी मम्मी बोलती थी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है, और ये है बहुत सुंदर है, ये वो। तो आई वॉज मोर देन एक्साइटेड कि बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा, क्योंकि पहाड़ों में घूमेंगे, घूमा करेंगे, ये वो, जैसे सबको होता है। बट लेट मी क्लियर वन थिंग, पहाड़ों में घूमने जाना इज वेरी डिफरेंट, एंड पहाड़ों में रहना और रहते हुए पढ़ना इज वेरी वेरी डिफरेंट। इट इज टू लाइक टू पोल्स ऑफ आवर अर्थ, नॉर्थ एंड साउथ, इतना डिफरेंस है। बिकॉज जब तुम ट्रिप करने जाते हो, घूमने जाते हो, दैट इज एक बहुत अलग पर्सपेक्टिव होता है, तुम्हारा माइंडसेट बहुत अलग होता है, तुम्हारे माइंड में बहुत कुछ अलग चल होता है। मैं गया उसी माइंडसेट से था, तभी इतना ज्यादा मुझे हिट हुआ वहां पे जाके, जो अभी मैं आगे बताने वाला हूँ। तो लास्ट तक जरूर देखना मे बी। और वन ऑफ द रीजन इन्हें बनाने का ये कि अगर कि मे बी कोई लोग इंस्पायर तो नहीं कहूंगा मैं, बट इट्स लाइक कि ये कह सकते हैं कि जतिन ने कर दिया तो मे बी शायद हम भी कर सकते हैं। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट एंड वी कैन ओवरकम दिस एंड दिस। सो अभी हम आगे बात करने वाले हैं उसी के बारे में। तो मैं जाता हूँ यहाँ से, एंड मुझे अभी भी याद है, मेरी अम्मा ऊपर बैठी हुई थी, मतलब मेरी ग्रैंड मदर, और मुझे पूछती तू रह लेगा वहां पे। आई वॉज लाइक, एक दिन पहले, एक पता नहीं 2 दिन पहले की बात है, आई वॉज लाइक हाँ मैं तो रह लूंगा, मैं नहीं रह सकता, मैं तो रह लूंगा, मैं तो बस एकदम आराम से रहूंगा। एंड कट टू, हम ट्रेन में बैठे, ट्रेन से हमने चंडीगढ़ उतरे, फिर हम बस में बैठे, देन हम कॉलेज पहुंचे, कैसे कैसे करके। एक तो इतना परेशान हो गए थे ना पहाड़ों में ऐसे 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 जाने में। तो देन हम पहुंचे कॉलेज, देन कॉलेज में मेरी एंट्री हुई, देन हम पहुंचे हॉस्टल। अभी सुनते जाओ, रुको। तो हॉस्टल पहुंचे, हॉस्टल में कमरा मिला, एंड मेरे मम्मी पापा मुझे 15 मिनट के अंदर अंदर छोड़ के चले गए। और मैं वहां पे देख रहा हूँ दूसरों के पेरेंट्स वहीं पे हैं, वो कह रहे हैं कि अभी हम 1-2 दिन और रुकेंगे। कि मतलब बच्चों ने क्या किया कि उन्होंने रूम्स ले लिए हॉस्टल के, और वो बाहर चले गए घूमने शिमला वगैरह साइड।
और वो कह रहे हम तो तभी आएंगे ये सब। ऊपर से मैंने सिंगल रूम लिया। तब के सामने से मुझे एक बंदे ने, एक मेरे फ्रेंड है, मेरा अच्छा फ्रेंड है वो, उसने सामने से मुझसे पूछा था कि मेरे साथ रूम लेगा। मैंने कहा कि यार मैं तो अभी शायद सिंगल ही लूंगा। आया तो मेरे दिमाग में ये था कि मुझे आगे जाके यूट्यूब भी करना है। तब तक मेरा यूट्यूब का कुछ वो स्टार्ट नहीं करा था मैंने बनाना, बट ये था कि हाँ मैं बनाऊंगा ये वो, तो इसलिए डिस्टर्बेंस ना हो, पता नहीं किसका कैसा नेचर है ये वो। आई वॉज, मैं बहुत एक्सट्रोवर्ट हूँ उनके साथ जिनके साथ मैं एक बार खुल जाता हूँ, बट मैं बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट हूँ जिनके साथ मैं बोलता नहीं। मैं बहुत शर्माता हूँ, बहुत शाय हूँ अगर मैं किसी से पहली बार मिल रहा हूँ। सो इसके बाद क्या होता है कि मैं उसी दिन शाम को अपने दोस्तों को, जो मैंने ऑनलाइन बने थे उसी मेरे बैच के, मैं उनके साथ उनके रूम पे कि इनका रूम कैसा है, ये कैसा, सब एक दूसरे के रूम देखने आ रहे थे ये वो, एक दूसरे से मिल रहे थे क्योंकि सब पहली बार ही मिल रहे थे। ये होता है कट टू 2-3 दिन बाद आई वॉज लाइक, मुझे बहुत बहुत हद से ज्यादा एनजाइटी होने लगी, मुझे अजीब सा होने लगा। इट वॉज लाइक ऐसे करके मैं सांस लेता था अपने रूम में। अब तो मैं हंस रहा हूँ, मुझे रोना, मैं रोता था टिपिकली अपने कमरे में एंड अपना सर फोड़ता था ऐसे करके, ठा 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 ठा। एंड इट वॉज वेरी वेरी अलग एक्सपीरियंस फॉर मी, बिकॉज एक तो मैं पहली बार घर से ऐसे अलग नहीं गया कि हाँ मैं पढ़ने, जैसे लोग जाते हैं ना बच्चे बचपन से हॉस्टल जा रहे हैं वो, तो मेरा फर्स्ट टाइम था। मैंने सोचा तो मैं तो रह लूंगा क्योंकि मैं अपने कजन्स वगैरह के यहाँ रह के आता हूँ, और मेरे दिमाग में ये नहीं था कि तब मैं वहाँ क्या करता हूँ और यहाँ क्या करूंगा। सो इट वॉज माई फर्स्ट एक्सपीरियंस देयर। सो मतलब इस सिचुएशन में तो मैं गया, मैं रहा, और कुछ दिनों में, 5-10 दिनों में मुझे ये सब चीजें स्टार्ट होने लग गई एंड मैं रोने लग गया। फोन पे मम्मी से बोलने लग गया, मम्मी मुझे, मेरा तो मन ही नहीं लग रहा है यहाँ पे, पता नहीं कैसे होगा, कि मुझसे तो पढ़ा ही नहीं जाता। मेरे मम्मी पापा बोलते थे, मेरे पापा भी बोलते थे कि तू पढ़ मत, अभी केवल तू अपना फ्रेंड सर्कल बढ़ाने में लग, और जिससे कि तेरा तू खुले इस एनवायरनमेंट में तेरा मन लगे। बट मैं इतना बड़ा गधा, मैं करता था वो, बट मतलब इट इज, मैं गधा भी नहीं कह सकता, बट ये है कि जब तुम कहीं पे तुम्हारा मन नहीं लग रहा होता ना, तो यू वर लाइक कि यार मेरे से ना, वो कहते थे फोन ही चला ले, कुछ बात नहीं, तुम पढ़ मत अभी। सोचो मेरे पापा ने कहा, इट इज वेरी, मतलब बहुत बड़ी बात है पापा ने कहा था, बिकॉज मेरे पापा इज वेरी स्ट्रिक्ट रिगार्डिंग माई स्टडीज एंड ऑल, नंबर्स एंड ऑल, जो कि मुझे तो नहीं है, मैं हमेशा से उन्हीं के लिए पढ़ता हूँ, पता नहीं क्यों। सो क्योंकि उनको चाहिए होते हैं। सो दैट इज वन थिंग। और एक सेकंड रीजन, पर मेरा वहां पे लगता ही नहीं था। जब तुम्हारा मन नहीं लगता ना, तो तुम फोन भी एक साइड में पड़ा रहता, तुम्हारा मन ही नहीं करता उसे भी चलाने का। तो मेरा पड़ा रहता था साइड में फोन, मेरा मन ही नहीं करता था कुछ भी करने का, बस मैं पड़ा रहता था, खाना खाता था, क्लासेस जाता था, रोता था। मुझे मन नहीं लगता था क्योंकि मुझे एंजाइटी होने लग जाती, मुझे सांस नहीं आती थी, मैं ऐसे कर करके सांस लेता था। एंड इट वाज, ये मेरे साथ ज्यादा इसलिए हो रहा था बिकॉज मेरा बिल्कुल भी जो मेरा माइंड सेट था कि मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया है और मैं 4 साल क्या क्या करूंगा, ये प्लानिंग करते हैं ना, हम अपने दिमाग में बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रख लेते हैं, वो मेरा वहां से नहीं था। वो मेरा एक बहुत अच्छी मेट्रोपोलियन सिटी से था, जहाँ पे मुझे था कि हाँ मुझे ये भी फैसिलिटी होगी, मैं ये भी करूंगा, मुझे ये भी फैसिलिटी होगी, मैं ये भी करूंगा। बट कट टू माई ट्रेजिडी लाइफ एंड मेरा whatever you can say, destiny, whatever, but मेरे साथ उस कॉलेज ने फ्रॉड कर दिया एंड मेरी सीट कैंसिल हो गई। बिकॉज हमने उनसे बोला कि हमने तो विड्रॉ ही नहीं किया अपना एडमिशन, मेरे पोर्टल पे दिखा रहा है यू हैव विड्रॉन योर एप्लीकेशन। फिर हम उनके फिर इसी कॉलेज में जिसमें मैंने पूरी अपनी ग्रेजुएशन की, इसमें आके इसके पहले एग्जाम देके हम उनके कॉलेज में फिर से गए कि मे भी एक चांस हो। उनसे जाके तो बोले कि हाँ हमने तो नहीं किया कैंसिल, पता नहीं कैसे कैंसिल हुआ, वो आपको देखना चाहिए था, ये वो हमने एक बार ट्राई किया फिर भी, बट देवर लाइक कि वो अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं थे। देवर लाइक कि हम आपको एडमिशन दे सकते हैं, बस ईसी में दे सकते हैं। मैं इतना बड़ा गधा था, मैंने उस टाइम पे ईसी क्यों नहीं ली उस इतने अच्छे कॉलेज में, मुझे समझ नहीं आया। आज ले लेता तो कुछ और ही सीन होता। सो इट वॉज लाइक दिस। और बहुत गर्मी लग रही है, पंखा बंद करना पड़ा वीडियो के लिए। तो ये सब हुआ। उसके बाद अब होता है कि ये वाली चीजें मुझे बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रही थी। यार भगवान जी मेरे साथ ही क्यों किया आपने? मैं अच्छा खासा वो कर रहा होता जो मैंने सोचा था, ये वहां उस कॉलेज में, यहाँ मुझे पहाड़ों में ले जाके गिर दिया, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, बस एक शॉप के अलावा। कहीं घूमने जाओ तो पहले 10 बार सोचो, क्योंकि तुम्हें ट्रैवल एक घंटा तो एटलीस्ट ट्रैवल करना ही पड़ेगा। इधर और इधर 2 ही जगह थी घूमने की, तो दोनों 1-1 घंटा दूर थी। तो इट वाज लाइक कि तुम्हें सोचना पड़ेगा, पहले प्लान करना पड़ेगा। एक दोस्त तैयार तो दूसरा नहीं है, संडे को सबको सोना होता है, ये सब वो। आई वाज लाइक कि मेरी कॉलेज लाइफ तो फक्ड अप हो चुकी है। एंड इसके बाद फिर मुझे ये सब फील होने लगा, मैं अपने अंदर ये सब चीजें जानबूझ के मैं जानबूझ के क्या मेरे दिमाग में आने लगे थॉट, मेरे साथ ही ऐसा हुआ है, मेरी लाइफ में ऐसा हुआ है। एंड इट वाज नॉट
बिकॉज ऑफ द कॉलेज, ये फ्रॉड वाला केस, इट इज बिकॉज कि मेरे साथ ये 6th क्लास में भी ऐसा हुआ है जब मैं एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहा था एक स्कूल के लिए। दैट स्कूल इज ऑफ नेक्स्ट लेवल, मैं बता नहीं सकता। अगर वो हो जाता तो लाइफ पता नहीं क्या होती, मैं पता नहीं क्या होता। सो तब मेरे साथ ऐसा हुआ। देन एक बार और बीच में एक इंसिडेंस हुआ था, मैं बाद में किसी वीडियो में शेयर करूंगा। वो ऐसा हुआ और अब ऐसा हुआ, एंड करंटली अब प्लेसमेंट सीजन चल रहा है तो अब फिर से ऐसा हो रहा है। सो पर फर्स्ट ईयर की बात चल रही है ना, तो फर्स्ट ईयर में ही रहते हैं। तो फर्स्ट ईयर में ये सब मेरे दिमाग में चलने लगा कि मेरे साथ ही क्यों भगवान, ये गलत हो गया। मैं मम्मी से भी कहता था मेरे साथ ही क्यों किया भगवान ने, मेरा तो मेरे साथ ही क्यों फ्रॉड होना लिखा था। मैं वहां पे मस्त रहता, यहाँ पे मेरा मन ही नहीं लग रहा है, ये वो। मैंने मम्मी को फुल मैनिपुलेट करने में लगा हुआ हूँ कि मेरा यहाँ से एडमिशन कैंसिल करा दो, मुझे कहीं और एडमिशन दिला दो। मुझे होम सिकनेस भी हो रही थी। आई विल एक्सेप्ट इट नाउ, एंड मैंने तब भी एक्सेप्ट किया था कि मुझे होम सिकनेस हो रही है। इट वॉज लाइक कि मेरा मन ही नहीं लग रहा है, मन ही नहीं लग रहा वैसे इन्वायरमेंट में। एंड माई पापा, माई रिलेटिव इज लाइक कि इतना पीसफुल इन्वायरमेंट है, तुम तो पढ़ सकते हो, ये है वो है। मैंने कहा माफ। और मेरी बहन ऊपर से, मेरी बहन वाज लाइक पहाड़ों में वाओ मैं रहती तो कितना अच्छा होता, वाओ कितना अच्छा मौसम है, ये है तू वहां पे फोटोज वीडियोस। भाई तुम वहां पे घूमने नहीं गए हो, वहां पे तुम केवल पढ़ने गए हो। एंड इट वाज लाइक वेरी डिफरेंट एनवायरनमेंट। अगर तुम घूमने भी जाते हो कहीं पहाड़ों पे तो तुम ऐसी जगह जाते हो जहाँ पे सारी चीजें अवेलेबल होती हैं, यहाँ पे कुछ अवेलेबल नहीं होता। तुम रहोगे तब पता चलेगा। एंड वन ऑफ माई कजन, जब मैंने इसको ये अपनी ये वाला बात बताई थी फर्स्ट सेकेंड ईयर में शायद से, तो शी वॉज लाइक ही वॉज राइट। मतलब मुझे बोल रही थी वो कि मैं सही बोल रहा हूँ कि जब तुम घूमने जाते हो बहुत अलग पर्सपेक्टिव होता है। और तुम घूमने भी जा रहे हो और तुम 1 महीने रहो, तुम वहां पे बोर हो जाओगे पहाड़ों पे, तुम कुछ नई चीज एक्सप्लोर नहीं कर सकते रादर देन ट्रैकिंग एंड ऑल दैट थिंग। उसके लिए तो हर कोई पेरेंट्स वो नहीं करते अलाउ। तो मरने का मन कर रहा है, मैं उस बस में से कूद जाऊंगा, मैं इस बिल्डिंग से कूद जाऊंगा। मैंने ऐसे ऐसे बोला है। ऐसे भी तुम नए हो जब जिस जगह पे, तुम वहाँ पे ट्रैकिंग पे कहीं भी किसी भी जंगल में निकल जाओ, इतने पेरेंट्स नहीं अलाउ करते। तो ये सब हुआ। मेरा एक एग्जाम था एंड आई वाज लाइक मम्मी मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ा है, मुझसे पढ़ा ही नहीं जा रहा है, मैं नहीं दे पाऊंगा एग्जाम। मैं ऐसे 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 करके मम्मी से रो के, मतलब करके नहीं, मतलब मेरे साथ ऐसा हो रहा था एंजाइटी। तो मैं ऐसे करके मम्मी को फोन कर रहा हूँ, रो रहा हूँ। मम्मी कह रही मैं आ जाऊंगी, कोई बात नहीं, तू पढ़ ले जितना पढ़ा जा रहा है, मैं आऊंगी और एक दिन पहले आ जाऊंगी, तो फिर आराम से रहना। मतलब मुझे कंसोल करने के लिए मम्मी बोली थी। मम्मी आई भी थी। आई वॉज मैं लास्ट दिन पे जब पैकिंग कर रहा था, अब तो मैं आ गया हूँ ना घर पे, तो मेरे दिमाग के सामने ये वाला सीन तो बहुत ज्यादा हो रहा था जो मैं बताने वाला हूँ। कि मेरी मम्मी ने कहा मैं आ गई हूँ, मतलब मम्मी आ गई थी अगले दिन जब मैंने फोन किया था। मैंने मम्मी को इतना परेशान किया ना फर्स्ट ईयर में, यू कांट बिलीव कि मैं और अपने आप को भी, मैं यहाँ से गेट से निकल रहा हूँ, मम्मी उधर से आ रही है। एंड आई वॉज लाइक कि मम्मी और मेरे में एटलीस्ट 500 मीटर्स की डिस्टेंस है, और मैं मम्मी को देख के रो गया। एंड इतनी जोर से रोआ, फिर मैं भाग के मम्मी के पास गया, गले लगा। एंड दैट वाज द 2 वेरी रिलीव्ड डेज ऑफ माई लाइफ जब मम्मी वहां पे थी। और कट्टू तक दैट सेकंड डे, लास्ट डे ऑफ माई मम्मी वहां पे, जब मम्मी जाने वाली थी, आई वाज लाइक मुझे फिर से, मैंने वही नौटंकियां दिखानी शुरू कर, मुझे फिर से वही होने लगा कि मम्मी भी चल जाएंगी, यार मेरा तो मन ही नहीं लगेगा यहाँ पे, मैं क्या करूंगा, मेरा तो ये हो गया, मेरा मन ही नहीं लगता ये वो। एंड आई वाज लाइक मैं बहुत गहरी गहरी ऐसे ही करके सांसें लेने लगा। तो मम्मी मुझे वहीं पे कॉलेज के किसके पास ले गई, डॉक्टर के पास ले गई। उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि इसे डिप्रेशन और एंजाइटी के साइन आने स्टार्ट हो गए हैं। इट वाज लाइक हिज स्टार्टिंग फेज, तो आप कुछ तो कर सकते हैं। तो मेरी मम्मी ने कहा कि मतलब उन्होंने कुछ ऐसे बताया। फिर मम्मी ने कहा कि आप शायद इसका एक बार रूम चेंज करा दो, क्योंकि हमारे कहने से तो वो नहीं कर रहे कि ये प्रॉब्लम है, इसलिए शायद वो कर दे कि इसके फ्रेंड के साथ, जिसने मुझसे पूछा था कि मेरे साथ रूम लेना है कि नहीं, तब मैंने मना कर दिया था। अब मैं उसके साथ अपना रूम, उसके जो रूममेट है उसके साथ अपना रूम ट्रांसफर कर रहा हूँ। एंड बाय गॉड ग्रेस उसका जो रूममेट था उसे सिंगल रूम चाहिए था और मुझे उस डबल में उसके साथ आना था, तो हमने एक्सचेंज कर लिया। तब की मैंने अपना सिंगल रूम 8,000 शायद एक्स्ट्रा पैसे दे के लिया था। एंड वो 8,000 हमें हो गए थे, क्योंकि वो लड़के ने तो हमें नहीं वापस किए ना, कॉलेज वाले तो ऑब्वियसली नहीं करेंगे। एंड उन्होंने तो एप्लीकेशन वगैरह सब कुछ लिखवाई थी ये सब। तो मेरा रूम शिफ्ट हुआ एंड हमने उस लड़के से भी नहीं मांगे। उन्होंने कहा चलो, मम्मी ने कहा चलो एटलीस्ट तू रह तो पाएगा। मैं उस रूम में गया, कुछ दिन ठीक रहा। उसके
थोड़े दिन बाद फिर से मुझे सेम चीजें होने लगी। आई वॉज लाइक मैं उन दोस्तों के साथ इतना खुल भी नहीं पा रहा था तब तक के लिए। 1-2 महीने, 1 महीना भी नहीं हुआ था तब तक मुझे जाए हुए। वो घूमने जाते थे, मैं रूम पे पड़ा रहता था क्योंकि मेरा मन ही नहीं करता था। मेरे दिमाग में वही बात घूम रही थी, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ये वो। मैं अपने आप को कोसता रहता था। मम्मी मेरा तो मरने का मन कर रहा है, मैं बस में से कूद जाऊंगा, मैं इस बिल्डिंग से कूद जाऊंगा। मैंने ऐसे ऐसे बोला है फोन पे मम्मी को। एंड आई वाज लाइक मम्मी कह रही। फिर मैं वेट कर रहा था बेसब्री से जून का, कि जून आए मैं यहाँ से जाऊं, मम्मी मुझे लेने आएंगी या पेरेंट्स में से कोई भी, क्योंकि मैं पहली बार आ रहा हूँ तो जाने के लिए वो मैं तो आ सकता था पर उन्हें थोड़ा बहुत था। बाय द वे मैं उस जून के बीच में और मतलब अप्रैल मई मार्च टू अप्रैल में घर 10 बार आ गया हूँ। हर फ्राइडे को निकल जाता था, बल्कि मुझे 8 घंटे ट्रेवल करना होता था, हर बार आ जाता था। मैंने जनरल डब्बे में ट्रेन के, क्योंकि मुझे स्लीपर तो या स्लीपर एसी कोई टिकट नहीं मिलता था, क्योंकि मेरे यहाँ की एक ही ट्रेन थी वहां से, चंडीगढ़ से। एंड मैं इतना मजे वाले इन्वायरमेंट में बैठ के आया हूँ ना, जस्ट बिकॉज एक दिन के लिए। सैटरडे रात को पहुंचा सुबह को, और फिर संडे को सुबह को फिर से निकल गया वापस। इतनी बेवकूफियां की मैंने, कितने बहाने बनाए हैं। एक बार मेरा फोन ठीक हो गया था, एक बार खराब हो गया तो मैंने वहीं पे ठीक करा लिया, बट वो इतना अच्छे से ठीक नहीं हुआ। मैंने जानबूझ के मम्मी से बोला, मम्मी नहीं 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 आप आ जाओ। मम्मी कह रही मैं तो कहीं पर, मुझे जाना है। मैंने कहा कोई बात नहीं मैं घर आ जाऊंगा, पर मुझे फोन ठीक कराना है, ये वो मैंने बहाने बनाए। मैं फिर से आ गया। इतनी बार मैं घर पे आया हूँ ना, मैं बता नहीं सकता। पूरे 3-4 ईयर को मिला के नहीं आया हूँ। 4th ईयर में बहुत बार घर पे आया हूँ, बट इट वॉज लाइक ऐसे ही, क्योंकि इतनी क्लासेस वगैरह नहीं होती। कई बार इंटरव्यूज के लिए नोएडा या फिर दिल्ली आना पड़ता था, ये सब इसलिए। बट फर्स्ट ईयर में मैं डम था, मैं पता नहीं क्या था, मेरे साथ कुछ तो होता था। तो ये सब हुआ। जून कट टू जून, मई के लास्ट में, और सॉरी जून के स्टार्ट में मम्मी आ गई। एंड मम्मी ने उसी दिन डिसाइड कर लिया था, जब मम्मी बीच में एग्जाम में आई थी, कि हम एक चाय पीने गए थे कहीं पे बाहर ऐसे, तो शाम को तो हमने देखा वहाँ पे पीजी का साइन लगा हुआ है। एंड मम्मी ने, मैंने सोचा कि हमने पूछा उनसे क्या रेट है पीजी का, कैसे होता है खाने का, ये सब। तो देन मैंने मम्मी से कहा, मैंने मम्मी को मई तक कन्विंस कर लिया, पापा को भी, कि मुझे पीजी लेना है। बिकॉज आई वॉज लाइक कि मुझे वो वाला इन्वायरमेंट भी बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, बिल्कुल भी नहीं। कि इतने बजे तुम्हें, इतने से इतने बजे तुम्हें ब्रेकफास्ट मिलेगा, इतने से इतने बजे तुम्हें लंच मिलेगा, इतने से इतने बजे तुम्हें क्या कहते हैं डिनर मिलेगा। मुझे उससे पहले भूख लग रही है तो मैं कैंटीन में नहीं खाना चाहता रोज वो समोसे। मुझे खाना ही खाना है जल्दी या लेट थोड़ा, अगर मैं किसी दिन सोता रह गया तो। मुझे वो पूरा जेल लगता था, पूरा जेल कमरा उनके जो वो रूल्स थे वो सब। तो मैंने वो छोड़ दिया फाइनली रूम, एंड मैंने पीजी में शिफ्ट किया अपने एग्जाम्स में, लास्ट एंड सेम एग्जाम में। एंड मम्मी भी आ गई थी तब तक। एंड फाइनली मैं घर पे आ गया, मतलब एग्जाम वगैरह देके। देन मेरी मम्मी ने क्या कहा कि मुझे पता है कि इसकी कैसी हालत हुई थी। पापा को ये सब बोला कि ये सांस नहीं ले पाता है, रह नहीं पाता, तो मे भी हम इसकी कहीं दूसरे कॉलेज में लेटरल एंट्री करा देते हैं। तो हम एक वाया मतलब XYZ कॉलेज में गए, मैं अपना लेटरल एंट्री कराने। एंड हियर कम्स माय डैड, माय पापा, जो उन्होंने, हमारा सब कुछ हो गया था वहां पे एडमिशन के लिए, वो तैयार थे। उन्होंने मेरा करिकुलम मैच कर लिया था कि तुमने कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ लिए हैं फर्स्ट ईयर में, अगर कोई नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं, हम वो करा देंगे कवर, ये सब वो सब। वो फीस भी लेने लग गए थे। वो तो बाय चांस उस टाइम पे लाइक हमारा इतने अमाउंट के लिए यूपीआई तो नहीं चलता था जितने अमाउंट उनका फीस था। तो हमने कहा कि हम ट्रांसफर करा देंगे आपको, क्योंकि हम चेक वगैरह कुछ लेके नहीं गए थे। कब अगले 1 हफ्ते में या 1-2 दिन में। बट तभी मेरे पापा का फोन आता कि नहीं हमें नहीं दिलाना एडमिशन, नहीं वहीं पढ़ेगा, ये नहीं पढ़ना तो मत पढ़ो, ये वो। कट टू छुट्टियां जा रही हैं। यहाँ मुझे फिर से एंजाइटी होने लग जा रही है। मैं खाना बंद कर दे रहा हूँ घर पे, कि मुझे वापस नहीं जाना, मेरा मन ही नहीं करेगा, मैं कैसे रहूंगा वहां, ये वो। ऐसे करके मेरा फर्स्ट ईयर कंप्लीट होता है। एंड सेकेंड ईयर में फिर भी इतना कुछ नहीं होता, बट आई विल बी शेयरिंग इट इन द नेक्स्ट स्टोरी टाइम वीडियो। एंड ये लिटरली गाइस, इफ मैं बस लास्ट के 1-2 मिनट में यही बोलना चाहता हूँ कि अगर यू आर गोइंग थ्रू दिस, आई नो, बिकॉज मैंने बच्चों को देखा है। जब मैं सेकंड ईयर में आया, मैंने फर्स्ट ईयर जो नया उसको देखा। जब मैं थर्ड ईयर में आया, फिर जो नया एक कोई ईयर आया फर्स्ट ईयर, उनको मैंने देखा है कि वो भी सेम कंडीशन से लाइक जूझ रहे होते हैं या फिर सफर कर रहे होते हैं। एंड इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर सम पीपल लाइक मी टू गो टू अ वेरी डिफरेंट एनवायरमेंट, क्योंकि मैं यहाँ पे यूपी से बिलोंग करता हूँ।
मतलब आपको अगर पता नहीं है तो मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, जहाँ पे मैं छत पे जाऊंगा तो मुझे चारों तरफ घर दिखेंगे, बाहर इतनी नॉइस अभी भी हो रही है, ये सब दिखेगा, गाड़ी की पी पू, इतना कुछ है यहाँ पे। भले ही मैं कहता हूँ कुछ नहीं है, बट फिर भी इतना कुछ तो है कि हम यहाँ जा सकते हैं, यहाँ जा सकते हैं, ये खा सकते हैं, ये चाट की दुकान पे जा सकते हैं, चाउमीन खा सकते हैं अपनी फेवरेट, ये वो, यहाँ से हम कहीं भी जा सकते हैं आसानी से, प्लेन एरिया है क्योंकि। एंड वहां पे कट्टू मेरा वैसा वाला इन्वायरमेंट जहाँ पे सब कुछ इतना डिप्रेसिंग सा इन्वायरमेंट था, बिकॉज एक यूनिवर्सिटी है बस, उसमें भी अगर तुम्हें ऊपर जाना है तो 3 किलोमीटर जाना पड़ेगा, जाके तुम्हें 200 रुपए टैक्सी वाले को देने पड़ेंगे। कैन यू इमेजिन, 200-250 रुपए, वो भी 3 किलोमीटर के, केवल 3 किलोमीटर के। एंड फिर वहां पे तुम जा सकते हो, वहां पे भी बस 2-3 शॉप्स हैं जिसमें तुम थोड़ा कुछ खा सकते हो। देन अगर और दूर जाना है तो और, इट वॉज लाइक केवल यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी के पास बस 1-2 शॉप है। बहुत डिप्रेसिंग मेरे लिए, क्योंकि वो बिल्कुल वहां पे ना, मुझे वो ये होता है ना कि बहुत ज्यादा शांति भी चुभने लग जाती है, वो वाला केस मेरे साथ हो रहा था। इट वाज लाइक मुझे नहीं पसंद भाई इतनी शांति, मुझे माफ करो, मुझे घर जाना है। मैं लिटरली रोया हूँ पहली बार, मुझे पता है ये वाली ये स्टोरी बताते हुए क्यों नहीं रोना है। आई एम बीइंग वेरी सीरियस है, बिकॉज अब मेरा कॉलेज खत्म हो चुका है। अगर मैं अभी 2nd या 3rd ईयर में आपको बता रहा होता ना, आई कैन फील इट नाउ ओनली। मैं शायद मैंने वो वाला ब्लॉग अभी डाला नहीं है, या फिर पता नहीं मुझे अभी, उसमें मैं लास्ट डे का मेरे कॉलेज का, उसमें मैं रो रहा हूँ क्योंकि मुझे मेरे आंखों के सामने इट वाज लाइक कि मुझे पैकिंग करने का मन ही नहीं कर रहा। सोचो मेरे अंदर इतना चेंज आ गया। जब जतिन कर सकता है तो तुम में से कोई भी कर सकता है गाइस। हुआ था कि मुझे लास्ट डे पे कॉलेज के रोना आ रहा था, क्योंकि मेरे आंखों के सामने सब कुछ, मेरे 4 साल बीत रहे थे, एंड इट वाज लाइक नथिंग फॉर यू, सम ऑफ यू गाइस। तुम सोचो क्या है, यही तो था, क्या ही था, बट मेरे लिए वो पूरा एक लाइफ लेसन था। अब मेरे अंदर वो वाली टचवुड वो कैपेबिलिटी आ गई है कि मैं कहीं पे तो सर्वाइव कर सकता हूँ, कहीं पे भी। अगर मैं ऐसी कोई नई जगह या बंद सी जगह कहीं पे ऐसे जाता हूँ तो नई जगह पे, तो आई कैन सर्वाइव अलोन। अब मुझे किसी की जरूरत नहीं होती है। दैट्स वाई आई एम सेइंग कि सेल्फ लव बहुत जरूरी होता है, सेल्फ केयर बहुत जरूरी होती है। एंड आई वॉज थैंकफुल, भगवान जी मेरे साथ अपने फ्रॉड कराया अब भी, क्योंकि फॉर दिस पॉइंट ओनली, कि मेरी लाइफ का इतना बड़ा लाइफ लेसन मुझे सीखने को मिल गया। आई वॉज वेरी ग्रेटफुल। तो एक ये वाला भी आता है कि हाँ यार, भगवान जो भी करते हैं वो सब कुछ सोच समझ के करते हैं। तो मैं वो चीज वो लाइफ लेसन में यहाँ पे किसी में या उस कॉलेज में रह के, जहाँ मेरे साथ फ्रॉड किया था, जहाँ पे मैंने प्लान्स बनाए थे, ये करूंगा, वो मैं वहां पे भी नहीं सीख सकता था जो मैंने वहां पे लाइफ लेसन सीखे हैं। लाइफ लेसन्स आर मोर इम्पोर्टेंट देन योर स्टडीज, देन योर, बिकॉज दे विल हेल्प यू इन योर फ्यूचर। they will help you in making decisions in your future in very critical situations। तो उसके लिए तुम्हें वो प्रिपेयर कर रहे थे भगवान जी, मैं तो यही मान के चलता हूँ। एंड आई वॉज वेरी हैप्पी नाउ कि मैं गया एंड मेरे ये सब हुआ, मैंने अच्छा हुआ कॉलेज नहीं चेंज किया ये सब। सो थैंक यू पापा ऑल्सो। एंड वेरी 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 थैंकफुल फॉर माई cousins, फॉर माई सिस्टर स्पेशली, फॉर माई मदर स्पेशली, बिकॉज वो मेरे से घंटों घंटों बात करते थे जब मेरा मन नहीं लगता था। वो मुझसे घंटों घंटों कंसोल करते थे सामने से कि नहीं तू ये कर ले, ऐसे मन लगा ले, वैसे मन लगा ले, सब करके। एंड आई वॉज थैंकफुल फॉर देम ऑल्सो वेरी वेरी, कि उन्होंने मेरा वो इतना हार्ड टाइम निकलवाया। अभी 2nd ईयर में भी कुछ होना बाकी है, तो stay tuned for that. That was the very difficult, very very like one of the toughest phase of my life अभी तक की। मैंने बोल तो बहुत आसानी से दिया इस वीडियो में, बट दैट वाज वेरी वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि मैं लिटरली यूं सर पकड़ के दीवारों में मारा है मैंने ऐसे बोला मम्मी नहीं मुझे मरना है, ये वो ये मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, ये सब यहाँ तक बोला है। मेरी हालत खाने पीने की नहीं हो गई थी, मैं एक तरह से डिप्रेशन में चला गया था। तो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। एंड वो एंजाइटी, वो फीलिंग, मैं नहीं, कोई ना जिए उस फीलिंग से, भगवान किसी को ना करे ऐसा, बिकॉज इट वॉज द वर्स्ट फीलिंग जो कभी किसी को ना जीना पड़े। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। 2nd ईयर में भी कुछ हुआ था, तो दैट विल बी आई विल बी शेयरिंग इन द नेक्स्ट स्टोरी टाइम वीडियो। सो बाय बाय फॉर दिस वीडियो, होप यू लाइक दिस। इफ यू लाइक दिस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड सबके साथ शेयर करो, बिकॉज मुझे अपना चैनल मोनेटाइज कराना है प्लीज, क्योंकि मोनेटाइज नहीं होगा तो ऑब्वियसली देयर इज नो पॉइंट। यस, सो प्लीज गाइस, प्लीज शेयर माई वीडियोज, subscribe, like. Bye.